हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कढ़ाई वाले कपड़े से सलवार की कटिंग। अगर आपके पास कपड़ा कम है और सलवार की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें आप किस तरीके से सलवार की कटिंग करेंगे कि आपकी सलवार हैवी बन जाए। और अगर आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको सलवार की कटिंग करनी है कि आपकी सलवार ना तो पोंचे के ऊपर गिरे और ना ही आपकी सलवार पीछे से उठे। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा जिसके पोंचे पे कढ़ाई दी हुई है। इस तरीके से कपड़ा हमारा 2.25 मीटर से ज्यादा है और 2.5 मीटर से कम है। जब हम सलवार की कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें 3 नाप की जरूरत होती है। पहला सलवार की लेंथ, दूसरा सलवार की बेल्ट और तीसरा मोरी कितनी तैयार करनी है। तो इसके अंदर हमें सलवार की लेंथ रखनी है 38 इंच, बेल्ट रखनी है 24 इंच तैयार और मोरी रखनी है 6.5 इंच तैयार। तो इस नाप के साथ हम करते हैं सलवार की कटिंग। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी मोरी के ऊपर कढ़ाई इस तरीके से दी हुई है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, दोनों कानियों को आपस में मिलाते हुए। इस तरीके से हम कपड़े को रख लेंगे। बंद साइड है जो बाहर की तरफ है और जो ओपन साइड है ये हम अपनी तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद सबसे पहले हम सलवार के गोडे निकालेंगे, जिसे हम पार्ट भी बोलते हैं। सलवार की लेंथ है हमारी 38 इंच, तो उसमें से हम 4 इंच माइनस कर लेंगे बेल्ट का। इस तरीके से हमने इंची टेप को ऊपर 4 इंच छोड़ देना है। जितनी हमारी सलवार की लेंथ है उसके अंदर 1/2 इंच और प्लस करेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे 38.5 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने गोडे के लिए कपड़े को अलग निकाल लिया है। अब जो हमारी ये कढ़ाई है इसको हमें बिल्कुल सेंटर में लेना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको कपड़े को सिंगल करके इस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद जो हमारा ये दूसरा कढ़ाई का पीस दिया हुआ है इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे, जिससे हमारी कढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। इस तरह से रखने के बाद अब जितनी हमें चौड़ाई रखनी है गोडे की उसका हम निशान लगा लेंगे। पोंचे हमें 6.5 इंच के तैयार रखने हैं, तो इसके अंदर हम 6 इंच का गोडा रखेंगे, यानी कि 12 इंच का डबल करने के बाद। और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने गोडे के लिए कपड़े को अलग निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर वो कटिंग करेंगे कि जिससे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे। तो इस तरीके से हमें गोडे के कपड़े को रख लेना है। ये हमारी मोरी वाली साइड है और ये है हमारी ऊपर की तरफ बेल्ट वाली साइड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी ये बंद साइड है, एक तो ओपन साइड है, एक ये बंद साइड है, यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 0.25 इंच पर निशान लगा लेना है। ये जो हमारी बंद साइड है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस निशान को ओपन साइड इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम सलवार के अंदर कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती है। तो ये हमारी गोडे की कटिंग हो गई है। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को डबल करके ये देखेंगे कि हमारी डबल करने के बाद कलियों की लंबाई पूरी होती है या नहीं। कलियों की लंबाई हमें चाहिए 34.5 इंच। तो इस तरीके से हम डबल करके कपड़े को रखेंगे और इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। नापने के बाद हमारी कलियों की लंबाई होती है 32 इंच। तो इसमें से हम कपड़े को डबल करके कलियां नहीं निकाल सकते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि कपड़े को इस तरीके से सिंगल कर लेंगे। सिंगल करने के बाद इस तरीके से दोनों कानियों को मिलाते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। ओपन साइड है जो हमारी, ये हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है इसको हम रखेंगे बाहर की तरफ। इस तरह से रखने के बाद अब हम कलियों की लंबाई का निशान लगाएंगे 34.5 इंच पर, क्योंकि 4 इंच हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दिया है। इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे कली की चौड़ाई का निशान। 2 इंच पर हम लगाएंगे कली की चौड़ाई का निशान, क्योंकि हमें पोंचा रखना है 6.5 इंच तैयार। गोडा हमें रखा है 12 इंच का।
तो यहाँ पर 2 इंच का हम निकालेंगे क्योंकि 1 इंच हमारी पोंचे के अंदर आ जाएगी और 1 इंच के लिए हमें इसमें रेब चाहिए। यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आसन का निशान। इसके अंदर हमें आसन का निशान लगाना है 15 इंच का, क्योंकि इसके अंदर हम मानी डालकर इसको हैवी बनाएंगे। इस तरीके से हमें 15 इंच पर निशान लगा लेना है। 15 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कली की चौड़ाई का निशान लगाना है 2 इंच पर। इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से जो हमारी ये 2 कलियां निकली हैं, इनको उठा के हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और बिल्कुल बराबर हम ये 2 कलियां और निकाल लेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर करके रखना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है ऊपर से। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, चारों कलियां निकाल ली हैं। अब हम इसमें जो हमारी कलियों की ये सीधी साइड है इसको अपनी तरफ रखेंगे और जो आसन है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। और जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है ऊपर, ये देखिए इस तरह से इसका ये हमारा डबल कपड़ा है, इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये हमारी कलियां हैं। अब जो हमारा ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड किया है और इसकी जो ओपन साइड है इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और जो इसकी ये बंद साइड है इसको नीचे की तरफ करके इसको 1/2 इंच इसके ऊपर रख लेंगे, जितना हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। अब जितना हमें सलवार का आसन रखना है, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इस निशान को जो हमारी ये कलियों की चौड़ाई का निशान था यहाँ तक इसके साथ मिला देना है ऐसे। इस तरह से इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कलियों की कटिंग हो जाएगी। इसके अंदर देखिए हमारी कलियों की चौड़ाई हो गई है 28 इंच। हमारी सलवार बिल्कुल हैवी यहाँ पर हो जाएगी। अब जो हमारी ये 2 जुड़ी हुई कलियाँ हैं इनको हम सेंटर से कट करके अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कलियों की और गोडे की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास वो कपड़ा है जो गोडे के साइड से निकला था। इसमें से एक पट्टी को हम हटा देंगे, 2 हमारी ये पट्टियां हैं जो साइड से निकली थी। इसके अंदर से हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट की सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई हमें रखनी है 24 इंच की, तो हमें पूरा 25 इंच पर निशान लगा लेना, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से निशान लगा लेना है। ऊपर अगर हम बेल्ट का 4 इंच छोड़ते हैं तो 7 इंच या 6.5 इंच की हमें बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई हो रही है 6.25 इंच, जो हमारी पूरी है। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी सलवार की बेल्ट हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा था इसमें से हम पोंचे की पट्टी निकाल लेंगे और ये जो हमारी कलियों की साइड से कपड़ा बचा था इसमें से भी हम पोंचे की पट्टी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से हम सलवार की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार हैवी भी बन जाएगी और ना ही सलवार पोंचे के ऊपर गिरेगी और ना पीछे से उठेगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।